सबसे अच्छी बात हमको ये लगी कि आप लोग आ गए ना, क्लास आ गए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि आप लोग कितना पड़ाव को पार किए होंगे। गड्ढा आया होगा, नाली आया होगा, ऑटो नहीं मिल रहा होगा, साइकिल मुश्किल से चल रहा होगा, मतलब कितना पड़ाव पार किए होंगे। आपके पिताजी जब जाते थे ना स्कूल, वो तो नदी पार करके जाते थे शायद, नहीं ऐसा कहानी बताता है सब ना। और उसके दादा नदी तैर गया, और उसके तो फिर वो तो भाई चप्पलों नहीं पहनता था ना। ये कहानी है सब की। आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो। देखो बेचारा ये मोहसिन कितना मुश्किल से बाइक से आया है, और अमित सर से सोचो कितना मुश्किल से कार से आया है, कितनी परेशानियां मतलब है कि नहीं, कितना झेला है अमित सर ना। 10-15 आज हर बैच में संख्या कम है, लेकिन हम फिर भी पढ़ाएंगे। और आज कसम से हम जो पढ़ा रहे हैं ना, एकदम यूनिक, आज तक हम पढ़ाए भी नहीं है। अगर सोचो अगर हम आज नहीं पढ़ाएंगे तो ये मैसेज कल के दिन गलत जाएगा कि मास्टरवा मौसम खराब रहता है ना, तो भाग हम भी ले जाएंगे ना। और ऐसे में जाएगा मैसेज क्या, अच्छा पढ़ाएंगे तो साला जाना पड़ेगा, नहीं तो साला उल्टा नहीं काका बोल देगा। चलो अब थोड़ा सा मैं कुछ बता रहा हूँ। टेक्नीशियन का न्यू वैकेंसी आया है रेलवे का, पिछला साल भी आया था, इस साल भी आया, अगला साल भी आएगा, हर साल आएगा। और केवल एक ही एग्जाम होता है, कोई फिजिकल, कोई रनिंग, कोई टाइपिंग नहीं। और या सैलरी 70,000 से शुरू होगा। और ये कौन भर सकता, दिक्कत ये है साइंस या तो डिप्लोमा वगैरह। पिछला साल 4 लोग को यह नौकरी यहाँ से पास किया है, और भी लोग पास करता, लेकिन एक 2 नंबर के लिए फेल हुआ है। सफर वो भी दम लास्ट में फेल हुई है। फिर और कौन कौन है सुबह बैच में, वो लोग, हाँ वो लोग का चला जाएगा। मेरी मैं मतलब समझो कि बुलाना तय है। अब आते हैं कि आप में से कोई साइंस लिए हैं? साइंस कोई नहीं लिए है? अंदर में वो तो अभी ये था वो दीपिका। तो जो लोग साइंस लिए हैं उन लोग के लिए अच्छा मौका है। डिप्लोमा या आईटीआई किए कोई सकता है। अब आते हैं थोड़ा सा एसएससी जीडी के रिजल्ट में। आप लोग खाली सुनिए नॉलेज के लिए, यहाँ इतना तो यूट्यूबर लोग भी कंपेयर नहीं करें, हम करेंगे कंपेयर। एसएससी जीडी का रिजल्ट कल आया है। पास तो इतना लोग किया है कि क्या बताएं, अभी हम बताना भी ठीक नहीं समझते, क्योंकि अभी तो फाइनल मेरिट नहीं आया है ना। फाइनल मेरिट आते आते देखेंगे, अभी तो 300 से ज्यादा लोग पास किया होगा इस कोचिंग में, इतना लोग पास किया होगा। तो एक बात मैं बता दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा सबसे कम नंबर वाला खाली ना, पहले खूंटी नक्सलाइट एरिया हुआ करता था ना, अब एसएससी ने क्या किया, कौन सा एरिया में डाल दिया, जनरल एरिया में। अगर नक्सल एरिया होता खूंटी ना, तो लड़कों का कट ऑफ नक्सल एरिया का ना, इसका खाली बता दे रहा हूं जानने के लिए, नक्सल एरिया का लड़कों का कट ऑफ एससी कैटेगरी का, किसका, मात्र 32 में उठाया है। कितना में से, मजाक नहीं कर रहे। अगर नक्सल एरिया के एससी है तो ना, झारखंड का, लेकिन अगर आप जनरल एरिया के एससी हैं तो अब इसी को 90 कर दिया है, 90 ना। और ओबीसी लोग का जनरल में, तो हम ओबीसी लोग का हर इसमें ना, हर इसमें जनरल से ज्यादा नंबर चला गया कट ऑफ। ओबीसी जनरल को भी पार कर रहा है। हाँ लड़का लड़की सब जनरल, मतलब ओबीसी तो अच्छा है कि जनरल में भर दो, कट ऑफ उसमें कम जा रहा है। यहाँ तो ओबीसी का भाग रहा है कट ऑफ, लेकिन भाई उम्र का छूट लेता है ना, इस वजह से उधर चला जाता है। अच्छा एक बात मैं पूछ रहा हूँ, देखो हम सबका नहीं बता रहे थे, खाली हम ऐसे बता रहे थे कि सबसे कम कितना में, लेकिन जिसका 110 से ऊपर आया है ना एसटी एससी का, तो उसका नौकरी समझो एकदम पक्की। और 120 से ऊपर लाए ओबीसी लोग तो उसका भी पक्का है एकदम। और उतने टारगेट हम बोल भी रहे थे, रखना भी चाहिए। 100 से नीचे तो एकदम किसी भी हाल में बात नहीं करना है। अब एक चीज बता रहा हूं मैं ना, अच्छा पूछ रहा हूं मैं आपसे, किसी भी एग्जाम का अगर कट ऑफ 90 है, कितना है 90, कट ऑफ का क्या मतलब होता है, हम आज तक नहीं क्लियर हो पाए खुद में। देखिए आप कुछ बोल रहे थे, कुछ शायद कुछ बोल सही बोलेंगे। 90 से ऊपर का बोल लेगा, नीचे का हाँ 90 से नीचे वाले को फेल ना। लेकिन आपने एक बार भी सोचा 90 किसका नंबर है, ये भी किसी लड़का का नंबर है। सबसे आखिरी लड़का जो पास हुआ था ना उसका 90 था, उसी का नंबर को लिख के कट ऑफ बना देता है। मतलब इससे नीचे नहीं लेंगे। जैसे कि हम 100 लोगों का एग्जाम लिए, कितना लोगों का, अब 5 लोगों को नौकरी देनी है, तो एक लाया 73, 95, 92, 85, और एक लाया है 71, फिर एक लाया 69, फिर एक लाया है 83, और हमको क्या नौकरी देना है, और 100 लोग ऐसे करके, तो हम किसको देंगे, 95 को, 92 2 जन को दे दिए, 85 3 जन को दिए, 83 4 जन को दिए,
73 तो हो गया ना 5। तो आखिरी का, 5 में से सबसे आखिरी किसका है? बस यही कट ऑफ है ना, मतलब इससे नीचे वाला नहीं लेंगे हम, बात खत्म। कट ऑफ का असल माने यही होता है ना। अब बाकी बच्चा भागलोल लो, कट ऑफ का मतलब आधा बताता है आधा नहीं जानता है। जब भी कट ऑफ रहेगा समझ किसका नंबर है वो, सबसे नीचे वाला। और उसके ऊपर भी बहुत लोग हैं ना। अरे 90 कट ऑफ है, इसका मतलब है कि 90 ही थोड़े सब लाया होगा, कोई तो 110 भी लाके बैठा हुआ होगा, कोई 140 भी लाके बैठा होगा, लेकिन उसका भी गिनती 90 में कर रहा है सब के लड़े 90 लाया होगा ना। ये 90 आखिरी लड़का का नंबर है। और जो 32 अभी लिखे तो किसका नंबर था? हाँ, उससे ऊपर ढेरी पे बैठा होगा ना। अभी 140 वाला भी उससे ऊपर होगा शायद, वो भी होगा वहां। चलिए तो अब आते हैं थोड़ा सा एसएससी, ये सेंट्रल लेवल का जॉब है, और आपको पता होगा कि अगला साल एसएससी का सैलरी जीडी का ना 70,000 प्लस होने जा रहे हैं। 70,000 प्लस कहाँ रखोगे पैसा? नहीं, जिसकी हाइट होती है उस सब के बारे में भी बताएंगे हम। और एक बात, एसएससी जीडी में 50 लाख से भी ज्यादा लोग फॉर्म भरा था, तो उसको मोटा मोटी मानेंगे अभी हम 50 लाख। कितना लोग फॉर्म भरा था? 50 लाख। और 25 लाख एग्जाम लिखने गया था। कितना? 25। अब 25 लाख में से जो कल रिजल्ट आया है ना, 4 लाख पास किया है। कितना लाख? 4 लाख। अब वो 4 लाख को पास किया तो किस लिए? फिजिकल के लिए ना। किस लिए? अब आते हैं 50,000 सीट था इसमें, कितना? 50,000 से। इससे भी ज्यादा था, लेकिन 50,000 मोटा मोटी। और अब आते हैं फिजिकल के कितना पास किया? 4 लाख। तो मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, मजा आएगा देखना। अभी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 1 5, 5 8 क्या मतलब हुआ? 8 में से एक जन को नौकरी देवे करेगा। 8 में से एक जन, ऊपर से औरों कम होगा क्योंकि बहुत लोग फिजिकल में नहीं जाएगा। तो 8 में से एक जन का नौकरी कंफर्म है। अब आते हैं आप लोग का झारखंड एक्साइज कांस्टेबल। एक्साइज कांस्टेबल किसको बोलते हैं? उत्पाद सिपाही को। इसमें 500 से ज्यादा, लेकिन मोटा मोटी मान लेते हैं 500 सीट था। कितना? 1.5 लाख लोग लड़का लड़की मिला के रनिंग पास किया। कितना? 1.5 लाख लोग। चलिए थोड़ा सा 2 जीरो काटते हैं, आप खोल करके एक बार कंपेयर कीजिए ना। 8 में से एक जन का नौकरी एसएससी जीडी दे रहा है। मतलब इसको अगर निकालोगे ना प्रोबेबिलिटी, बहुत घटिया प्रोबेबिलिटी निकला ना, मतलब ना के बराबर। मतलब 300 में से एक जन को नौकरी बेचारा, तो कितनी संभावना ज्यादा है इधर। और ऊपर से इसलिए 70,000 प्लस, अभी 40,000 देगा। अब कुछ लोग के मुंह से ऐसे सुनते हैं कि झारखंड का जो कंपटीशन उसमें तो काम होता है ना, और एसएससी का कंपटीशन, अरे उसको दिखा दो बेवकूफ सबको। इससे भी अच्छा का है रेलवे का। रेलवे का ही पता, अगर बनाओगे ना तो 1/200 आएगा, 1/100 आएगा। इससे तो अच्छा आएगा। कंपटीशन कहाँ टफ है? झारखंड में। सब बोलता है कि एसएससी और रेलवे का टफ है, वो खाली देखने में लगता ज्यादा लोग, अरे फॉर्म भी तो रहता ज्यादा जाता, इस वजह से हम लोग समझ नहीं पाते, उल्लू सब बोलता है। लेकिन इसमें तो बहुत कम चांस है। इसको निकालो प्रायिकता, तो 100 से गुना अगर परसेंटेज निकालोगे ना तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, और इसका निकालेंगे ना तो 12 कुछ %, ज्यादा चांस इधर है। इसलिए जो लोग का हाइट होता है ना, और जिसका मन करता है कि हम गोली बंदूक चला सकते हैं, तो उसके लिए अभी के समय में एसएससी जीडी से अच्छा कोई नौकरी नहीं है। शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पहला दिन जब सैलरी आएगा कैसा लगेगा? उस दिन कैसा लगेगा? फील करेगी 70,000 के बाद आएगा तो सच में कोई लड़की तो पागल कहलाएगी ना, ऐसा क्या करेगी? सर मेरा ही पैसा आएगा, साला 2500 आता, कितना खुश होते थे का, और कितना भेज दिया? 70,000। बाप रे बाप, किसको किसको फोन करेगी उसी समय का? अरे चलो ना पोर्ट पर आ जा, लेकिन टाइम ही नहीं है। बस दिक्कत ये है। सोनाली संडे के दिन फोन कर रहे थे, लेकिन हमसे मैम से बात हुआ है, ऐसा बोल रही थी कैसे पढ़ते थे हम लोग, याद आ रहा था उसको सब चीज। ऐसा करो, छोड़ के बोलो यहाँ करके फिर से पढ़े ना। सोनाली को बोल दो। कुछ लोग तो गया है नौकरी, वो लोग फिर से आएगा पढ़ने के लिए। कौन लोग? अग्निवीर वाला 2026 में आ रहा है सब, फिर पढ़ेगा। कहेगा वो 4 साल के लिए था वो लोग का ना, ये तो परमानेंट जॉब था। चलिए आज जो पढ़ोगे ना शायद आप कभी नहीं पढ़े थे, अतः यूनिक क्वेश्चन और किस प्रकार का अपडेट किया जा रहा है आजकल का एग्जाम, उस आधार से अपडेट के साथ। चलो पहला सवाल, ऐसे तो रियल लाइफ का है। एक स्कूल की टीम में 8 वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। 8 वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, फुल स्टॉप। कितने खिलाड़ी हैं? 8। इन 8 खिलाड़ियों में से
5 सदस्यीय टीम चुनी जाएगी, 5 सदस्यीय टीम चुनी जाएगी। फुल स्टॉप। तो कितने अलग अलग चुनाव किए जा सकते हैं? कितने अलग अलग चुनाव किए जा सकते हैं, मतलब चुन सकते हैं आप कितने अलग अलग तरीके से? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन 224, 112, 56, 88। 224, 112, 56, 88। हो गया? हो गया। अगला क्वेश्चन, 7 पुरुष, 7 पुरुष, टाटा पुरुष और 3 शरीफ महिलाओं में से, शरीफ नहीं लिखना है, 3 महिलाओं में से, लिख दिया शरीफ क्या? बेचारी लोग शरीफ होती है। महिलाओं में से कितनी तरह से नाच पुरुष और 2 महिलाओं का, 5 पुरुष और 2 महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है, समूह बनाया जा सकता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप ग्रुप बनाइए, कितने कितने तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, पुरुष का ग्रुप बनाओगे तो पुरुष से ही लोगे कि महिला से चुनोगे? पुरुष का बनाना तो पुरुष से ही नहीं लेंगे कोई किसी को, महिला से बनाएंगे तो महिला में से ही लेंगे। क्या पुरुष का टीम बनाओगे तो महिला कर जाओगे? कभी नहीं जाना। ऑप्शन है 63, 45, 126, 90। 63, 45, 126, 90। 2 मिनट है आपके पास। अच्छा, आप लोग आंसर मत बताना चलेगा, लेकिन ये जरूर बताना कि सवाल समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। पहला सवाल नहीं, हम उन्हें बोल रहे हैं कि आप कैसे स्टार्ट करें, हम ये पूछ रहे सवाल का मतलब समझ में आ रहा है, पूछ रहे हैं। पहला सवाल सर 8 हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हाँ खत्म, आंसर हो गया। एक हाँ हो जाएगा आंसर, उसमें से करना है आप लोग को। आप लोग पहले करो, दिमाग लगाओ ना, बता सब कुछ बताएंगे, तो दिमाग लगाओ। 8 में से 5 वैसा वाला आंसर हो गया। अब इसको कैसे प्रायिकता नहीं निकालना, खाली 8 में से 5 कर दो, कॉम्बिनेशन बना दो, हो गया आंसर। काट उठा के आंसर दे दो, हो गया। जब तो 2 आ रहा है ना, नहीं 3 आ रहा है, पूरा ना सॉल्व करना पड़ेगा। देखो आंसर लेके आ गई हो। और पुरुष है तो पुरुष से चुनेंगे, महिला है तो महिला में से, बस यही कॉम्बिनेशन है। बाकी लोग चिंता ना करें आप। अच्छा चलो, कोई कुछ नहीं करते लोग, चुपचाप से करो तो 8 सीट 5, इसको सॉल्व करो, चुपचाप से आंसर हो जाएगा, बस खत्म। बाकी आप समझाएंगे बाद में आपको। इसको सॉल्व करके सॉल्व करके कल परसों। काट उठा के जो आएगा वही आंसर होगा। हाँ देखो दोनों आ गया। और बोला तो और का मतलब होता है गुना। समझो ना कि खाली अनुकूल परिणाम निकाल रहे हैं आप लोग, यहाँ पर अनुकूल परिणाम निकाल तो खत्म आंसर, कुछ नहीं करना है आगे आप लोग को। चलिए सवाल नंबर 1 पढ़िए तो पहले कोई पढ़ो पढ़ो। अरे कोई पढ़ो ना। स्कूल की टीम में 8 वॉलीबॉल खिलाड़ी। हाँ 8 लोग हैं टोटल, ठीक है। इन 8 खिलाड़ियों में से 5 सदस्य टीम चुनी जाएगी, तो कितने अलग अलग चुने जा सकते हैं? हाँ तो आपको बोल रहा है कि 8 खिलाड़ी में से क्या को चुनना है? 5। तो 8 में से 5, यही वाला ऐसे करना है, 8 कॉम्बिनेशन 5, 8 में से लिखे ऐसा। और इसके बाद कैसे सॉल्व करते हो इसको, ऐसा वाले को 8 फैक्टोरियल बटा, बोलो बोलो बोलो, गुना 8 में से 5 घटाओ, क्लियर हुआ? चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? 8 गुना 7 गुना 6, 5 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिख रहे हैं? 5 कट जाएगा ना। चलो 3 को तोड़ के 2 लिखो, चलो 3 दूनी 2 2 8 7 56। तो हाँ तो कितना लोग का आंसर 56 आया? अरे बाकी लोग बता दो दिए थे, ऐसे करना है, यही आंसर है, अनुकूल यही हो गया, आगे कोई प्रायिकता नहीं निकालना है आपको। एक प्रकार से प्रायिकता से कनेक्ट लग रहा है, लेकिन प्रायिकता से कनेक्ट है नहीं पूरा। अरे 5 फैक्टोरियल यहाँ पर आया था, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल तो कट जाएगा ना, तो इसलिए हम 5 नहीं लिखे इधर। अरे ये 5 था ना पहले से नीचे, तो हम 5 तक लाके छोड़ रहे थे उसको, तो हम सोचे कि कैसे लिखेंगे, सिर्फ कट जाएगा तो। चलो कितना आंसर आया बच्चों?
असल में चलो आंसर तो आ गया 56, लिखना बंद करो। बताओ कौन कौन को ये समझना कि 56 है क्या चीज? 56 क्या चीज है? देखो 56 क्या चीज है? 56 क्या चीज है? 8 आदमी का नाम लिख रहे हैं, ABCDEFG H, लिख दिया 8 आदमी का नाम। ये 8 आदमी का क्या है नाम? अब हम आपको बोल रहे हैं ना, चलो एक टीम बनाओ तो कोई भी 5 लोगों को लेकर क्या चुनना है? 5 लोगों। चलो कोई क्या करेगी अपने टीम में, किसको रख लेगी? ABCDE को, लेकिन किसी का मन क्या करेगा? BCDE कुछ भी, अरे कैसे भी आप कोई मन क्या करेगा? कैसे चुन लेगी? कोई तो CDDFG कुछ भी चुन लेगी ना, तो क्या ये टीम नहीं बनेगा इसका? तो ऐसे करते हुए 56 टू आपका टीम बनेगा। ये 8 में से 5-5 लोग करेंगे, उसी को सॉल्व किया। समझ में क्लियर आप? क्लियर ना? तो बस यही था आप लोग का। लेकिन कुछ लोग तो एकदम, और अगर दिमाग लगाओ तो 22 खिलाड़ी खेलता है ड्रीम 11 में ना, सही लो कितना खिलाड़ी, और उसमें से तुम कैट को बनाते हो, कैट को चुनना है तुमको, तो 22 में से 11, अब जितना भी आएगा ना आंसर उतना टीम बनने की संभावना है, तो बहुत ज्यादा आएगा, लाखों में करोड़ों में जाएगा संख्या। तो कैसे जीतेगा भाई? बहुत ज्यादा टीम बन जाता। आप क्या पता आपका टीम ना जीत के अगला टीम जीत गया। आप लोग चुने कैसे है वो आपको देखना पड़ेगा, कौन अच्छा चुना है। चलिए अभी 8 में से कौन अच्छा खिलाड़ी को लिया था वो देखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए तो। 7 पुरुष और 3 महिलाओं में से चलिए 7 पुरुष 3 महिलाओं में से कितनी तरह 5 पुरुष और 2 महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है? 5 पुरुष और 2 महिलाओं का ग्रुप बना सकते हैं। तो ये 5 पुरुष, आपको ये सवाल क्या है? 7 और 3 कितना हुआ? तो 10 में से 5 2, तो 10 में से 7 जन का बनाना हमेशा ग्रुप, 10 में से। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि अब तुम 7 जो है ना, लेकिन ये हम अपनी तरफ से बता रहे, बोलना चाह रहा है कि तुमको 5 पुरुष रखना ही अपनी टीम में। अरे बोलो ना, और 2 महिला रखना ही अपनी टीम में, तब ना 7 होगा। तो आप बताइए ये 5 पुरुष कहां से निकल कर आएगा? पुरुष में से ना आएगा। अरे बाबू 7 महिला कहां से आएगी? तो कॉम्बिनेशन 2 बार कर दो, एक बार मेल के लिए, बुझ लो, तो सीधा सीधी 7 में से 5 कॉम्बिनेशन, और यहाँ अच्छा एक बात पूछूं, कितना का अंतर है? अगर 2 का अंतर तो क्या ट्रिक होता है? कितना आएगा? 21 को समूह तो यहाँ से आएगा ना, यहाँ कितना का अंतर है? यहाँ तो आपको पता होगा, डायरेक्ट ये लिखेंगे अगर 1 का अंतर है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा और लिखा होगा, क्या लिखा होगा? 5 पुरुष और 2 महिला, तो और का मतलब होता है गुना, तो 63 को ग्रुप बना सकते हैं। किसका किसका मैच किया? समझ में गुना क्या कर रहे हैं यहाँ पर? और बोला था, बताओ ये 63 जल्दी बताओ क्या चीज है? इतना तो ग्रुप बनाएंगे, लेकिन हर ग्रुप में क्या होगा? 5 पुरुष और 2 महिला, कैसे होगी? तो होगी ना सबके ग्रुप में, वैसा 63 ग्रुप है। ठीक है, समझ में आया? अब आप लोग को हम एक निर्देश देंगे और 3 को सवाल देंगे, उसी से देखते बना सकते हो कि नहीं। एक निर्देश और 3 को सवाल, देखते हैं किसमें से तुम क्या चुनते हो। नहीं प्रायिकता वाला, प्रायिकता आपको लग, लेकिन प्रायिकता निकाल कहाँ रहे हैं? खाली कॉम्बिनेशन चुनने वाला, जब जब आएगा चुनने वाला, ऐसा वाला ग्रुप बनाओ, ऐसा वाला तो ऐसे बना देना हमेशा। आज के बाद कभी कभी रीजनिंग में डाल देगा आप लोग, तो वहां पर ऐसे बना लीजिएगा, इतना में से इतना चुनेगा बोलेगा। तो चलिए निर्देश लिखिए, निर्देश इंस्ट्रक्शन। अभी हम निर्देश दे रहे हैं, क्वेश्चन बाद में देंगे। 4 विज्ञान शिक्षकों कॉमा 5 कला शिक्षकों, कला शिक्षकों नहीं बोले हैं, कला शिक्षकों, और 3 वाणिज्य शिक्षकों, मतलब वाणिज्य शिक्षकों कैसा, मतलब कैसा वाला वाणिज्य शिक्षकों? कॉमर्स। तो कैसे बता दी कला का इंग्लिश अभी? चलिए तो आगे, शिक्षकों में से क्या शिक्षक हो गए टोटल? तो क्या बदल? हाँ 12 शिक्षकों में से, नहीं लिखना है 12, कल से पूछ रहे थे। शिक्षकों में से 6 शिक्षकों की एक समिति बनाई जानी है, 6 शिक्षकों की एक समिति बनाई जानी है, 6 शिक्षकों की एक समिति बनाई जानी है, फुल स्टॉप। समिति मतलब नहीं समझे हम? वही ग्रुप ना, जैसे महिला समिति होती है वैसा होगा। यह समिति, सवाल है यह समिति
कितने अलग अलग तरीकों से बनाई जा सकती है? कितने अलग अलग तरीकों से बनाई जा सकती है? क्वेश्चन मार्क मत दीजिएगा, फुल स्टॉप। चलो बताओ कितना है टोटल शिक्षक? 12 अब उसको चुनना कैसे है आपको? तो 12 में से 6 चुनना है ना। लेकिन सवाल देखना कंडीशन क्या है कि वाणी जी का बोला है कि किसका ना, लेकिन 6 तो चुनना ही आपको, हर हाल में 6 तो चुनना है आपको। चलिए पहला सवाल, प्रत्येक धारा से, नहीं समझे हम प्रत्येक धारा से? अरे प्रत्येक धारा से मतलब प्रत्येक स्ट्रीम से, स्ट्रीम मतलब होता है हिंदी में धारा, मतलब सब्जेक्ट को जो बोल रहे हैं ना, तो प्रत्येक सब्जेक्ट से 2 शिक्षक शामिल करने हैं। प्रत्येक धारा से 2 शिक्षक शामिल करने हैं, क्वेश्चन मार्क। तो बताओ सबसे क्या कर लेना है? तो 2 करके लेंगे, 3 तो 6 हो जाएगा। तो पहला वाला किससे लेंगे आप? अरे बोलिए ना लड़की लोग, 4 में से 2 और फिर और एक बार क्या करें? 5 में से 2 और जब जो आएगा ना इसको भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि और बोला होगा ना, और इसीलिए बुझ लो। यहाँ और का शब्द इस्तेमाल हो, ऑप्शन 210, 180, 145, 96, 210, 180, 145, 96। तो ये क्या है? ग्रुप ना, लेकिन कंडीशन वाला जो ग्रुप है वैसे बनाइएगा। अगला प्रश्न, वाणिज्य धारा से, वाणिज्य धारा से मतलब किसी शिक्षक को शामिल नहीं करना है, किसी शिक्षक को शामिल नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक बात बताओ, कैट को चुन रहे थे आप लोग? नहीं, ऊपर में बताओ ना, कैट को चुनने बोला है, शुरू में ही बोल दिया है। अरे भाई निर्देश से बोला है ना। आप बताओ छाओ को चुनना है, लेकिन कहां से नहीं चुनना है आपको? तो वाणिज्य से नहीं चुनना है ना। तो हम कहां चीज से बचा? 6 का टीम कैसे बनाया? विज्ञान और तो विज्ञान और कला जोड़ी कितना लोग हो रहा है टोटल? तो 9 में से 6 चुनने बोल रहा है। अलग अलग नहीं चुनना, एक ही बार 9 में से 6, समझे? 3 भी नहीं, 9 में से 6 या जिसका भी आ जाए ना तो एक ही बार सॉल्व हो जाएगा। 81, 62, 46, 84 ऑप्शन है। 81, 62, 46, 84 हो गया, हो गया। तीसरा सवाल उसी निर्देश से सवाल है, उसी निर्देश से किसी भी शिक्षक को शामिल किया जा सकता है। ये आखिरी सवाल है। किसी भी शिक्षक को क्या होगा? शामिल किया जा सकता है, क्वेश्चन मार्क। 626, 718, 924, 844। 626, 718, 924, 844। एक मिनट वापस जाओ तो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में 3 नंबर में तो किसी भी शिक्षक मतलब, तो सबको जोड़ो। तो 12 में से 6 बोला हुआ, एक के बार सॉल्व कर दो। अरे कोई 12 समझे कैसे? सबको एक के बार जोड़ करके कर दो ना। और इसके पहले वाला, इसके पहले वाला वाणी की तरह शामिल नहीं करना, मतलब साइंस और आर्ट्स ना दोनों को मिला के जो है उसमें से ना एक के बाद। तो चलिए सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, सब आंसर आएगा। अब पहला सवाल तो 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। देखा 3 तो अलग अलग दो चुनेंगे, 3 तो अलग अलग दो चुनेंगे। कम से कम आप लोग ना 2 और 3 जरूर बनाओ, हल्का है एग्जाम। कॉम्बिनेशन खाली लिखना है, कॉम्बिनेशन कितना में से कितना। और आप लोग HW लिख करवा सकते हो, उसके बाद ये तीनों को तो बनाइए देंगे ऐसे। HW लिख लो, HW। ये HW आज तक इतिहास का सबसे यूनिक HW जा रहा है। कृपया आप लोग HW लिखें, क्योंकि समय थोड़ा सा उधर देने बोला जा रहा है, तो जल्दी से लिखें HW। बाकी तो इसको हम बनाइए, मतलब बना देंगे जो 3 को मिला था। रेडी है? एक व्यक्ति ये HW नया सवाल है। कैसा है ये? नया सवाल, कोई निर्देश नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने 6 मित्रों को कितने तरीकों से निमंत्रण पत्र भेज सकता है? निमंत्रण पत्र भेज सकता है, निमंत्रण पत्र भेज सकता है, फुल स्टॉप। यदि उसके पास, किसके पास? अच्छा एक बात बता, अभी तक सवाल क्या बोला? उसका क्या को मित्र है? जैसे मान लो आपकी शादी हो रही है, और क्या को फ्रेंड है आपका? और 6 को क्या करना है? नहीं, क्या करना है आपको? मतलब कार्ड देना है। अभी तक ठीक समझे? यदि उसके पास पत्रों को बांटने के लिए किसके पास?
मतलब खुद में मान लो ना, आपके पास पत्रों को बांटने के लिए 4 नौकर है, आप बनाओ मतलब बोल रहा है ना, कॉम्बिनेशन तो फॉलो करेंगे, लेकिन 4 गो नौकर तुम कहीं भी ना भेज सकते हो। 4 में से किसी एक को तुम पहला फ्रेंड के पास भेज, 4 में से किसी एक को दूसरा के पास भेज सकते, किसी को भी किसी के पास भेज सकते। तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, ये वाला सवाल है। पहला ऑप्शन 6 का पावर 4, हाँ पावर वाला ऑप्शन है। दूसरा 4 का पावर 6 हो गया, फिर 24 फिर 120, 24 फिर 120। अगला प्रश्न, 5 पुरस्कारों को 8 छात्रों के बीच कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? चलो बताओ, अभी तक क्या समझे आप लोग? क्या को प्राइस है? 5 को प्राइस है। क्या स्टूडेंट है? तो 5 को प्राइस हम कितने प्रकार से किसको किसको दे सकते हैं ना, वो सारा प्रकार बताना। यदि प्रत्येक छात्र पुरस्कारों की कोई भी संख्या प्राप्त कर सकता है, पुरस्कारों की कोई भी संख्या प्राप्त कर सकता है, पुरस्कारों की कोई भी संख्या प्राप्त कर सकता है, मतलब 5 पुरस्कार है ना, तो कोई भी छात्र 1 नंबर वाला पुरस्कार ले सकता है। फर्स्ट जो आया होगा, ये 5 पुरस्कार का मतलब 5 कप है 5 तरह का होगा कुछ नहीं, 5 पुरस्कार का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा होता है ना, तो 5 पुरस्कार मिलने वाला है ना। तो अब 8 को छात्र में से कौन फर्स्ट डिवीजन आ जाए, कौन सेकंड, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन पूरा बनाना है। लेकिन आप लोग नहीं बना पाओगे, लेकिन कम से कम कोशिश जरूर करना। बाकी बताइए देंगे। 40 पहला ऑप्शन, 5 का पावर 8, 8 का पावर 5 फिर 120, 40 5 का पावर 8, 8 का पावर 5 120। और आप लोग नहीं समझ में फर्स्ट डिवीजन, तो ऐसा समझो कि सच्चे में 5 पुरस्कार है। क्या पुरस्कार है? और उसी को 5 जन में बांटना है ना, तो कितने तरीके से बांट सकते हैं या ले सकते हैं वो लोग? हाँ कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। सब कॉम्बिनेशन का सवाल है आज, सारा का सारा कॉम्बिनेशन। चलिए ठीक कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रत्येक धारा से वो वाला ना, आंसर है 180 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर है 84 84। क्वेश्चन नंबर 3 उसका आंसर है 924। और बाकी तो एचडब्ल्यू है, उसका नहीं बताएंगे उसका। तो सुनो, एचडब्ल्यू को आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार पूछना है ना, और कोई ना कोई डालेगा, डालना ही है एचडब्ल्यू को ग्रुप में, क्योंकि हमको देखना है कि कोई बना के भेजता है कि नहीं, और बोलना कि आज तक का सबसे बेहतरीन एचडब्ल्यू है, ये बना के दिखाओ। चलिए अभी निर्देश के अनुसार 3 को सवाल बनाए, एक कम से कम लास्ट बन गया, सब बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलो बताओ तो सवाल नंबर, ये निर्देश क्या था? हाँ ऊपर में 4 विज्ञान शिक्षकों, रुको, साइंस 4 है, 4 को टीचर, 5 कला शिक्षकों, आर्ट्स का 5 गो है, और 3 वाणिज्य शिक्षकों में से कॉमर्स का 3 गो है। 6 शिक्षकों की एक समिति। अब लोग हमेशा कैटेगरी चुनना है, आपके ग्रुप में 6 रहने चाहिए। यह समिति कितने अलग-अलग तरीकों से बनाई जा सकती है? हाँ कितने अलग तरीकों से। चलिए सवाल नंबर 1 में क्या था? प्रत्येक धारा 2 शिक्षक को शामिल करने से हाँ कितना तो बनेगा। सुनो आपको है ना, ये निर्देश सभी सवाल के लिए लागू होगा, सुन रहे हो? पहला में भी और तीसरा। लेकिन पहला सवाल में क्या बोला? प्रत्येक धारा से क्या लेना है? धारा मतलब सब्जेक्ट ना, तो प्रत्येक धारा से, तो हम लोग साइंस से 2 लेंगे। अरे बोलो ना, 2 लेना, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से 2, मिला के 6 वाला। तो चलिए साइंस क्या है? 4 कॉम्बिनेशन में से 2 लगेगा ना, इसको वैसा बोलते हैं 4C2, या तो हिंदी बोलना है तो 4 में से 2, 4 में से। अब आर्ट्स कैसे लेंगे हम? 5 में से 2 जन को चुनेंगे। और कॉमर्स 3 में से 2। और चलो अब 2 रहता है तो क्या ट्रिक करते हैं आप? 2 रहता है तो यहाँ पे 1 कम करते हैं, ट्रिक ज्यादा है, बटा 2, 2 नहीं 4, 6 आया। 2 रहता है तो क्या करते हैं? चलिए बताओ फिर से, उसमें भी वही करते हैं। कितना आ रहा है? 10। 2 रहता है तो क्या करेंगे? 3 गुना 2, ऐसे भी डायरेक्ट 3 आएगा ना। चलो गुना करेंगे कि प्लस करेंगे सबको? गुना कैसे समझे गुना? तो ऐसा बोलना चाह रहा था, प्रत्येक से 2 ना, तो 2 साइंस से, और 2 आर्ट्स से, और 2 तो और का मतलब क्या समझेंगे? भावनाओं को समझ के गुना। तो 10 छक्के 60, 60 दिया 180 ग्रुप बनेगा, 180 समिति। किसका किसका मैच किया वाला? वेरी गुड। तो और बोला है क्योंकि 2 जन यहाँ से, और 2 जन वहां से, और 2 जन वहां से, बोला तो नहीं, लेकिन भावना को समझिए। चलो बताओ तो 180 ग्रुप क्या चीज है, जल्दी बताओ। ये कैसा वाला ग्रुप है? अलग-अलग तरीकों से 4 बार बना सकते हैं। हाँ 180 बार बना सकते हैं, जिसमें 2 को साइंस वाला होगा और 2 को, लेकिन कभी कोई दूसरा टीचर को ले लेगा साइंस में से, कभी कोई और, ऐसा वाला। और इसके बाद वाला सवाल को खाली लिख के छोड़ दे रहे हैं। क्या में से लेना है? अगला सवाल में कॉमर्स में लेना है। तो चलिए कॉमर्स हटाइए, और क्या हो यहाँ
तो 9 में से 6 चुना आ गया आंसर ना। 3 नंबर सवाल किसी से भी ना, तो 4 5 9 3 12 में से 6 बना लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए मिलते हैं कल, डिस्कस कीजिएगा, मतलब ग्रुप में डाल देना, बाकी अभी कुछ हो रहा है देख लो।